रेडी। रेडी। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तैयार हैं तो आप लोग सभी लोग जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ। और आज का सेशन आपका है, क्योंकि आज दो क्विज हम लोग खेलने वाले हैं। 10-10 क्वेश्चंस के दो क्विज होंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो 10 क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ो। ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट करूं? तैयार हैं सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चे तैयार हो। रेडी? बढ़े क्वेश्चन की तरफ? पक्का? क्यों ना एक अच्छे से लाइन से शुरुआत हो जाए। आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइन है, सुनेंगे? है ना, फिर शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जो जैसे तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग ताने मारने वाले भी होते हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, इतना ही मार्क्स आ रहा है, क्या करते हो, होता है ना ये सारी चीजें। और उससे कई बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि नहीं होते। तो आप लोगों के लिए दो लाइन मैंने सोचा हुआ है, वो दो लाइन क्या है जरा सुनो। तैयार? तो जब खुद को बाजार में रख दिए हो, जब खुद को बाजार में रख दिए हो तो लोग तो कीमत लगाएंगे ही। जब खुद को बाजार में रख दिए हो तो लोग तो कीमत लगाएंगे ही। लेकिन जरा उनसे कह दो, लेकिन जरा उनसे कह दो, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे। ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे। अब फिर पता चलेगा मेरी औकात क्या है, फिर पता चलेगा मेरी औकात क्या है। ठीक है, तो वही चीज है कि कभी भी अपना मनोबल मत टूटने देना, समझ गए? अपना मनोबल कभी मत टूटने दो, क्योंकि यही मनोबल आपको आगे तक ले जाएगी। और सच बात है कि ये जो अभी मंदी का जमाना है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, बस उसको गुजर जाने दो। अब फिर देख तुम्हारी औकात कितनी है ना? तो चलो फिर, तैयार हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहे कथन और दो निष्कर्ष। आज क्योंकि क्विज आप लोगों का है, मैं कुछ भी हिंट नहीं देने वाला, और मैं सिर्फ और सिर्फ टाइमर सेट करूंगा 25 सेकंड। 25 सेकंड है आपके पास, जल्दी से उत्तर दो। आंसर आ गया? चलो, आपका टाइम समाप्त होता है। अब चलो मेरी बारी। कथन कहता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कहीं ना कहीं ये मुहावरे की तरह आपके साथ यूज कर रहा है ना, यूज कर रहा है। तो कह रहा है हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मतलब कोई भी चीज चमके तो सोना ही नहीं हो जाएगा। तो इस पर पहला निष्कर्ष कह रहा है बाहर से अच्छी दिखने वाली चीजें शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। पहला सही कि गलत? दूसरा, हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, दोनों के दोनों सही हैं। अब जरा बताओ, दोनों का दोनों सही कौन कौन बच्चा आंसर किया है, जल्दी से बताओ। तो दोनों अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। बी वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही है, सी वाले बाबू गलत हो गए। सी नहीं होगा, सी का मतलब केवल एक, दूसरा काय गलत किए भाई? ये भी एक मुहावरा दिया हुआ है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बच्चे का कमेंट, सर क्लॉक में पॉइंट भी क्वेश्चन, मतलब क्या पॉइंट भी? पॉइंट भी क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। दीपक सर दूसरे तरीके से बताएं और आप दूसरे तरीके से बताएं।
क्लॉक बाबू मैंने पूरा पढ़ा दिया, कर लो। सर आज ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, नेट इशू थी। हाँ बिल्कुल। और ब्रह्मास्त्र से याद आया कि ब्रह्मास्त्र इतना बेहतरीन क्वेश्चन सब उसमें है, आप एक बार कम से कम किताब देख लोगे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन सब है कि अगर वो कर लोगे बच्चे लोग तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र से नहीं जुड़े हैं, लगता है आपको कि नहीं प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन हम देख लें, तो जरूर आप सब ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं। साइंस की भी है, मैथ की भी है और रीजनिंग की है। प्रत्येक की 99 रुपीज है। बहुत अच्छा लाइन था सर, बहुत अच्छा लाइन था, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ये रहा आपका अगला दूसरा प्रश्न। सब अपना अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है, समझ आई बात। तो चलो ये कथन, ये भी क्वेश्चन आप लोग से आराम से हैंडल होने वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहता है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क देने के लिए तैयार है, उच्च शुल्क देने के लिए तैयार है। कथन आराम से पढ़ो, बड़ा ही सिंपल कथन है कि माता पिता क्या करते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए हाई फीस मतलब उच्च शुल्क देने को तैयार है। बताओ कौन सही कौन गलत। जल्दी से बताओ, आंसर आने लगा, है ना, आंसर आने लगा। अभी तक ए वाले का जलवा है, बी भी कुछ बच्चे ने आंसर किया है, बी भी। जल्दी बताओ। पहला कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए तो वो हाई फीस भी देने को तैयार है। मतलब माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए वो उच्च शुल्क देने के लिए भी तैयार है। दूसरा कह रहा है अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, तो गलत। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ही हैं और ये आस एजुकेशन है कि नहीं है। तो हाई फीस के बिना भी बच्चे यहां पढ़ सकते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे यहां पढ़ सकते हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष है पूर्णतः असत्य माना जाएगा, अनुसरण नहीं करेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ए वाले सारे बच्चे सही हो। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन होगा, एकदम सही आंसर है। तो तैयार है अगले प्रश्न की तरफ, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। चलो चलो, मैं बस कथन को हल्का सा हिंट कर देता हूं। कह रहा शहर एक्स में, एक्स शहर का नाम है, शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, मतलब हानिकारक ऑटोमोबाइल जो उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। अब इस पर बताओ कौन सा निष्कर्ष सही, केवल एक या केवल दो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, ए या बी या सी या डी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तैयार है सब लोग। तो पहला क्या कहता है बताओ, कह रहा सरकार को शहर में नए वाहनों का पंजीकरण बंद कर देना चाहिए, कह रहा रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए। जैसे कि ऑटोमोबाइल वाले जो कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल मतलब कार बाइक ये सारी चीजें की कंपनी को ऑटोमोबाइल कहते हैं, कह रहा उससे जो उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। तो पहला कह रहा सरकार को शहर में क्या करना चाहिए, नए वाहनों का पंजीकरण बंद कर देना चाहिए, तो गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, आप किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप कोई दूसरी समस्या तो उत्पन्न नहीं कर सकते। एक समस्या को सॉल्व करना, आप दूसरा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को शहर एक्स के अंदर प्रवेश करने से रोकना होगा। यह सही है। आप दिल्ली में अभी भी जाओ तो हर जगह का अलग अलग है। दिल्ली में मात्र 15 साल है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, वो कभी भी जब्त कर लिए जाएंगे। 15 साल से ज्यादा आप कार नहीं चला सकते। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो रेलवे बेवकूफ बोर्ड, ये सवाल यहां निष्कर्ष नहीं, यहां कार्यवाही होना चाहिए। क्या बताएं हम, कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन में घुसा हुआ रहता है, निष्कर्ष एजम्पशन में घुसा हुआ रहता है, एजम्पशन तर्क में घुसा हुआ रहता है। क्या करोगे,
ये किसका है? कार्यवाही का। लेकिन चलो कोई बात नहीं, केवल दो विकल्प डी, डी वाले सारे बच्चे बिल्कुल ही सही हैं, बिल्कुल सही। वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। चलो, कथन क्या कहता है, बस थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, लेकिन आंसर आप ही लोग दोगे, निष्कर्ष मैं पढ़ूंगा ही नहीं। कथन कहता है दवाओं के बढ़ते उपयोग से, मतलब दवा का जो उपयोग बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, शरीर की जन्मजात आरोग्यकर क्षमता कम हो जाती है। अब ये आरोग्यकर क्षमता क्या होती है, ये स्टेम सेल्स की बात कर रहा है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। स्टेम सेल्स का काम होता है किसी भी टिश्यू जो मर जाता है उसको फिर से रिएक्टिव करना। जो आरोग्यकर क्षमता, आरोग्यकर क्षमता क्या होता है, आरोग्यकर क्षमता मतलब कि किसी भी डिजीज से लड़ने का जो क्या कहते हैं उसको, एंटी क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडी या क्या कहते हैं वो, ठीक है, वही होता है आरोग्यकर क्षमता। उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? तो इस पर बताओ कि केवल एक या केवल दो या दोनों या कोई नहीं, जल्दी से बताओ। सर जी दो भी गलत है ना? नहीं बाबू, बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा गलत कैसे हो जाएगा बताओ। देखो, हमेशा कभी भी लॉजिकल जब भी आप सीखे ना, एक चीज का हमेशा ध्यान दें। आप जिस भी टीचर से पढ़ें, ठीक है, एक चीज हमें बता दें, आप क्या है वो चीज सामने वाले पे नहीं, आपको समझना है कि सर किस पॉइंट पर, हाँ एंटीजन, हाँ जो भी कहिए, आंसर आने लगा। बी, बी मतलब दोनों, है ना। सी केवल एक, मतलब अलग अलग आंसर इसमें आया है आप लोगों का। देखो साफ साफ लिखा है कि दवाओं के बढ़ते उपयोग से शरीर की जो जन्मजात आरोग्यकर क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला, शरीर की एक जन्मजात आरोग्यकर क्षमता होती है, तो एकदम सही, तब ना उसकी बात कर रहा है वो। दूसरा, आजकल हम बाहरी दवाइयों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं और हम अपने शरीर को अपने आप ठीक होने का अवसर नहीं देते। दूसरा सही होगा कि गलत होगा? तो कह रहा आजकल हम बाहरी दवाइयों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं और हम अपने शरीर को अपने आप ठीक होने का अवसर नहीं देते हैं, तो दूसरा भी सही होगा। क्योंकि ये भी वही कह रहा है, दवाओं के बढ़ते उपयोग शरीर की जन्मजात आरोग्यकर क्षमता कम कर देती है। और अगर हम बाहरी दवाओं पर अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, कुछ भी होता है बाहरी दवा खा लेते हैं, उससे क्या होगा, वो ठीक होने नहीं देते हैं। अगर अपने आप ठीक होने देंगे तो वो एंटीजन बनेगा, है कि नहीं है? नहीं वो नहीं है, कह रहा आजकल हम बीमारी बाहरी दवाओं पर ज्यादा निर्भर हो गए, ज्यादा, तो निर्भर तो वही होगा, और हम अपने शरीर को अपने आप ठीक होने का अवसर नहीं देते हैं। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष होगा बी, बिल्कुल होगा। बी वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही है, बी वाले जितने भी हैं बिल्कुल सही है। दूसरे को कोई अगर गलत कहता है तो दूसरा गलत नहीं भी होगा, दूसरा गलत नहीं होगा। 1 और 2 राइट, बोथ राइट, जो भी बच्चा किया है बिल्कुल सही है। और क्या बताएं, बोर्ड में ना लॉजिकल का ना कई लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग दिया हुआ था। मैं एनटीपीसी और ये ग्रुप डी में कितने बच्चों को मैंने, कितने भी बच्चों को मैंने ये सिखाया था कि तुम फाइट करो, कितने बच्चों ने मार्क्स भी लिया था। दीपक सर भी आ जाएंगे वापस, काहे घबरा रहे हैं, बस तुम लोग बस दुआ करो कि वो बहुत जल्दी अपने पैर पे खड़े हो जाएं, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला ये रहा, ठीक है, ये रहा। चलो, कथन क्या कहता है और उस पर निष्कर्ष, कथन समझा दूं तो कथन कहता है इन दिनों बढ़ती जनसंख्या, इन दिनों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कचरों को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है ना। अब कहता क्या है कि इन दिनों बढ़ती जनसंख्या, मतलब दो समस्या का बात कर रहा है, इन दिनों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कचरे को देखते हुए अपशिष्ट मैनेजमेंट जो होता है हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। जल्दी से बताओ।
सर आपका बैच लेना है एएलपी के लिए, बिल्कुल वेलकम है। आज कौन सा वेडनेसडे है जी, कल यानी थर्सडे से कल इंट्रोडक्शन क्लास होगी। कल से फाउंडेशन बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि रीजनिंग की टाइमिंग 8 से 9 रहेगी सुबह में। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, आपके कंसल्ट में जो भी रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है, आ जाओ। कल से, कल तो इंट्रोडक्शन क्लास होगी, परसों से मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, है ना, परसों से मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ो, लेकिन हाँ, जिसके आगे एग्जाम है वो ब्रह्मास्त्र से बच्चे जरूर जुड़ जाओ, यही मैं कहूंगा, ब्रह्मास्त्र से जरूर जुड़ जाना। चलो तो निष्कर्ष पर आते हैं, और क्या कहते हैं जल्दी से, आंसर आने लग गया, क्या सब आंसर आ गया, ए बी सी, अरे अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, क्या है भाई, अलग अलग आंसर काहे आ रहा है। चलो पहला कह रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन पहले हमारे देश की प्रमुख चिंता नहीं थी। दूसरा, अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा हमारे देश में इन दिनों अन्य प्रमुख चिंताएं भी हो सकती है। तो दूसरा तो 100% सही है, पहला हम गलत करेंगे। पहला गलत इसीलिए होगा कि अपशिष्ट प्रबंधन पहले हमारे देश की प्रमुख चिंता नहीं थी, ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गई है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये हो गया कि जनसंख्या जो बढ़ी, बढ़ते कचरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक हो गई, लेकिन पहले प्रमुख, ठीक है, एक सेकंड, क्या कह रहा है, प्रमुख चिंता, वेट 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 जस्ट वेट वेट, खुश मत हो ज्यादा। क्या कह रहा है यहां पर भी कि महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इन दिनों, कब की बात कर रहा है, इन दिनों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कचरे को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, मतलब प्रमुख में से एक है। तो अपशिष्ट प्रबंधन पहले हमारे देश की प्रमुख चिंता, अगर सिर्फ चिंता होता तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, गलत। लेकिन प्रमुख चिंता, सही बात है, अभी महत्वपूर्ण चिंताओं में से कोई है, पहला गलत होगा, क्या हो जाएगा, पहला गलत, पहला गलत नहीं, सॉरी, पहला गलत तो किए ही थे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों सही, जिसने भी किया है उसका सही है, दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है। सी किसने किसने किया था, हाँ, अगर वहां से एक वर्ड हटा दो आप, प्रमुख, सही गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनो, प्रमुख खाली हटा देंगे ना तो दूसरा गलत हो जाए, पहला गलत हो जाएगा। अभी क्यों सही है, क्योंकि वो साफ साफ लिख दिया कि इन दिनों बढ़ते हुए कचरा, जो अपशिष्ट प्रबंधन है, हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। इसका मतलब पहले प्रमुख चिंता में से एक नहीं थी, अभी के दिनों में, इन दिनों में। एक एक लाइन को ध्यान में रखना होता है, दूसरी लाइन में तो कर अन्य चिंता बता दिया, नहीं नहीं, देखो क्या कह रहा है, चिंताओं में से एक है, मतलब वो कथन भी कह रहा है कि चिंताएं तो कई है, महत्वपूर्ण चिंताएं कई है, उसमें से एक कौन है, हमारे देश की अपशिष्ट प्रबंधन। वो खुद कह रहा है चिंताओं में से एक है, मतलब कई चिंताएं हैं, उसमें से एक है ना। और निष्कर्ष क्या होता है, किसी भी कथन का अंतिम भाग या किसी भी कथन का क्या हो जाता है, परिणाम। तो परिणाम तो यही है कि नहीं है, हाँ बोलिए, वाह क्या बात है, दीपक सर के स्टूडेंट हूं, मैं गलत नहीं करता हूं, बिल्कुल सही बात है, काहे गलत करिएगा। रिकॉर्ड बैच लेना है सर, मैं अभी अप्रैल में ज्वाइन किया हूं झा सर के पास, रिकॉर्डेड कहां से क्लास मिल जाएगा, अभी लाइव करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों सही, जो किया है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी जाएगा। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट आंसर करो। छठा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, छठा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, जल्दी बताओ। कह रहा है बाढ़ के दूसरी तरफ, बाढ़ हो गया यहां पे, बाढ़ के दूसरी तरफ घास हमेशा हरियाली वाली होती है। इसका बाढ़ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी मुहावरा है, मुहावरा समझो। ये क्या कहना चाहिए, जब तक नहीं समझाएंगे गलती कर दोगे तुम लोग, इसको समझाना जरूर है। देखो क्या कह रहे हैं, बाढ़ के दूसरे, मान लो कि एक तरफ बाढ़ आई है, अब बाहर के दूसरी तरफ हमेशा हरियाली वाली होती है। इसका मतलब अगर आपके जिंदगी में एक तरफ दुखी दिखाई दे रहा है तो आप उस पर देखो, जरूर खुशी दिखाई देगी। मतलब जिंदगी के दो पहलू होते हैं, अगर आप सिर्फ एक पहलू देखते हैं तो दूसरा पहलू उसका बिल्कुल विपरीत होता है।
दूसरा ये, इस फ्रेजल वर्ब को, इस मुहावरे को कई तरीके से तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है? तो पहला क्या तोड़ सकते हैं, कह रहा बाढ़ के दूसरी तरफ हमेशा हरियाली होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक मुहावरा समझा रहा है कि एक तरफ दुख तो दूसरी तरफ खुशी, है कि नहीं है? तो दोनों पहलू होते हैं, मतलब किसी भी चीज के दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होता है ना? क्लियर? तो बताओ पहला या दूसरा कौन सा सही है, जल्दी बताओ। कौन सा सही? आप पटना टेस्ट लगाने आ सकते हैं राजू, बिल्कुल, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगी आप में। कह रहा है मनुष्य जीवन में कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, एकदम सही है, बिल्कुल कथन से ये भी वही कह रहा है कि अगर एक तरफ अगर ये है तो दूसरी तरफ ये। दूसरा कह रहा है मनुष्य अपने स्वयं के दोषों को अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास हरियाली पक्ष भी हो सकता। दूसरा सही की गलत, जल्दी से बताओ। दूसरा सही कि गलत, जल्दी से बताओ। दूसरा गलत होगा। यह सीधा संबंध रख रहा है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए उसको हमेशा नेगेटिव दिखाई देता, पॉजिटिव चीजें को देख नहीं पाता है। दूसरा कह रहा है मनुष्य अपने स्वयं के दोषों को अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास हरियाली पक्ष भी होता है। तो केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प से ए हो जाएगा। और ये 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? ए वाले सारे बच्चे इसके लिए सही है। अगला सवाल कौन सा? 7 नंबर। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, सबका एक तरह आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ। कह रहा है प्रवलिका किसी का नाम है, कक्षा 10 में पढ़ती है। प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है। क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है? ये आपसे बस पूछ रहा है, ये आपसे बस पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है, क्या प्रवलिका अपने सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है? तो पहला कह रहा है, टाइम दिया आप लोग को, जल्दी से बताओ। केवल एक या केवल दो या दोनों या कोई नहीं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। देखो क्या कहता है, प्रबलिका कक्षा 10 में पढ़ती है, पहला स्टेटमेंट, उसी के साथ एक स्टेटमेंट को और अटैच किया गया कि क्या प्रबलिका अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है? क्या प्रबलिका प्रणीता से बड़ी है? तो कह रहा कि हाँ, चूंकि प्रणीता प्रबलिका की सहपाठी है इसलिए कह रहा है कि प्रणीता उससे छोटी है। गलत। सहपाठी होने का मतलब आप बताइए, सहपाठी होने से कोई थोड़ी बता सकता है कौन बड़ा कौन छोटा, बता सकता है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मान लो कि मैं और आप एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो सहपाठी होने के कारण कोई बता सकता है कि आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? तो बड़ा कौन छोटा कौन, उसके लिए एक अलग पैमाना है। एज के बारे में कुछ बताओ, जन्म कब हुआ है वो बताओ, कुछ ना कुछ तो क्लू देना होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है नहीं। अब ये बताओ, हाँ नहीं कहाँ होता है तर्क में? बोले नहीं यार पागल बोर्ड है, क्या बताएं। चलो, कह रहा है नहीं, चूंकि प्रणीता प्रबलिका की सहपाठी इसीलिए प्रणीता उससे बड़ी है। तो गलत। अभी कह रहे सपाटी इसलिए उससे बड़ी नहीं है, वो कह रही सपाटी इसलिए बड़ी है। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। सी जो किया है वो सारे बच्चे सही है, अब बाकी लोग गलत हो गए। इस बार बोले, इस बार देखिए, इस बार मिले सुर मेरा तुम्हारा, मतलब हर बच्चा का सी, खाली सी छाया हुआ है कमेंट में। बिल्कुल सही। देखो रजनीश यादव को, विकास को देखो, डी। कहां बह रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं, बताइए। देखिए किशन यादव कह रहे हैं सर आधार कार्ड दिखाओ तब पता चलेगा कौन बड़ी है। उसे भी नहीं पता चलेगा, एक से एक है सब, 3-3 साल 4-4 साल बढ़ा के देता है। बढ़ा के देता है कि नहीं बता, बढ़ा के देता है। आधार कार्ड पर भी भरोसा मत करना। खास करके एक चीज याद रखिएगा, लड़की अगर लड़की से अगर अपना एज बताती है तो उस पर तो कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दो चीजें कभी नहीं पूछनी चाहिए, लड़कों से उसकी सैलरी और लड़कियों से उनका एज, कभी नहीं पूछना चाहिए। काहे नहीं पूछना चाहिए? रीजन,
लड़कों से उनकी सैलरी और लड़कियों से उनका एज कभी नहीं पूछना चाहिए। रीजन क्या है? एक ही रीजन कि जवाब जो आएगा वो गलत ही मिलेगा। लड़कों से सैलरी पूछ लो, जवाब गलत ही देगा वो। लड़की से उसका एज पूछ लो, जवाब गलत ही देगी वो। ये नहीं होगा। चलो आइदर भी तो नहीं, यहां क्यों आइदर होगा? यहां पर बड़ा छोटा का किसी भी हालत में क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो अगला ये रहा। चलो क्या कहता है? कह रहा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, एक बहुराष्ट्रीय के एक, सर मेरा भी पढ़ लीजिए। हाँ बोलिए ना, क्या पढ़े? कुछ लिखे हैं क्या? आप लोग भी एक से एक शायरबाज सब होगा। आप कुछ लिखे कहाँ हैं जी? चलो, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा, क्या कहा? कि अगले महीने से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ की गर्भवती माताओं और महिलाओं को फ्लेक्सिबल कार्य समय मिलेगा। जैसे कि चाइल्ड केयर लीव होता है एक, लेकिन यहां लीव की बात नहीं कर रहा है। काम तो करेगी लेकिन फ्लेक्सिबल काम, ऐसा काम मिलेगा कि बच्चे को संभालते हुए भी वो काम कर सके। मतलब छोटे मोटे काम जो फ्लेक्सिबल हो सके एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। या तो क्या कह रहा है? गर्भवती माताओं 5, या फिर गर्भवती माता जिस 5 वर्ष से कम उनके बच्चे के साथ की गर्भवती माताओं को, मतलब ऐसी गर्भवती मां जिसके साथ 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा हो। मेरा भी कमेंट्स पढ़िए भाई, कुछ लिखो तब ना पढ़ेंगे। चलो पढ़ लिए सर, मेरा भी कमेंट्स पढ़िए, यही पढ़ना था। चलिए आगे बढ़े, कमेंट पर ध्यान नहीं, यहां ध्यान दो। तो कह रहे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगले महीने से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ की गर्भवती माताओं और महिलाओं को फ्लेक्सिबल कार्य समय मिलेगा। पहला, युवा माताओं को शुरुआती वर्षों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। दूसरा, कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के दायित्व और कार्य दबाव का परवाह करती है। कौन सा सही कौन गलत? क्या केवल एक होगा या केवल 2 होगा या दोनों के दोनों होंगे? बहुत आसान सवाल है ये, इसमें गलती करोगे बड़ी मार पड़ेगा। ये गलती करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। बताइए, है नहीं? पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा। युवा माताओं को अगर मान लीजिए फ्लेक्सिबल कार्य समय आपको मिल जाएगा, यानी कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। और ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता भी, छोटा बच्चा है वो, माताएं उसके साथ ज्यादा समय बिताएगी ना, क्योंकि 5 साल से कम के बच्चे हैं। लहरों से डरने वाले, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बिल्कुल सही। और दूसरा क्या कह रहा है? कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के दायित्व और कार्य दबाव की परवाह करता है, तभी तो वो इतना बड़ा फैसला लिया, उनके फेवर में फैसला लिया। तो दोनों निष्कर्ष सही कहां है जी? ऑप्शन सी नंबर। सी नंबर। अंतिम सवाल, पहले क्विज का अंतिम सवाल, फिर देखेंगे कौन कितने पानी में है। तैयार? चलो चलो रेडी? कौन सा सवाल है? 9वां है जी। अच्छा इसके बाद एक और है। नहीं चलो जल्दी से 10 पे जल्दी से पहुंचो। 10 पर जल्दी से, आज 20 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? कल कथन और कार्यवाही होगा, कथन और कार्यवाही, उसके बाद तुरंत एजम्पशन होगा। तो कथन कह रहा है फिल्म के प्रमोशन के दौरान, जैसे फिल्म को प्रमोट किया जाता है, जैसे कपिल शर्मा शो पे आके करते हैं, किसी शहर में जाकर के करते हैं, तो फिल्मी स्टार्स या फिल्मी कास्ट वाले जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उसी को प्रमोशन कहा है। तो फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के हाईलाइट को पेश करती है। पूरा कहानी नहीं, फिल्म के हाईलाइट को पेश करती है। किसके सामने? मीडिया के सामने। मतलब फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता क्या करती है? तो टीम मीडिया के सामने फिल्म के हाईलाइट को पेश करती है। पहला, निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को
क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसीलिए वो सही प्रचार बनाते हैं। या निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। कौन सही और कौन गलत, बताओ जल्दी से। ये भी बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है ये भी। क्या आंसर होगा? अब मुझे दिखाई भी दे रहा है कि बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताओ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, मैं गीत नहीं गाता हूं, है ना। आ गया सबका जवाब। इसका जो आंसर जाएगा, पहला भी सही दूसरा भी सही। अब सुनो क्यों, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। जो निर्माता टीम होती है मीडिया के सामने फिल्म के हाईलाइट को क्यों पेश करती है? अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो वीडियो के तहत उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया है, एक्सप्रेस करते हैं कि आप भी देखो। इसका मतलब है कि निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक होते हैं, ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके, इसलिए वो सही प्रचार बनाते हैं। झूठ बोलेगा तो क्या होगा, उसकी फिल्म पिट जाएगी। पिट जाएगी कि नहीं पिट जाएगी? तो पहला सही और दूसरा तो बिल्कुल सही होगा कि निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो, इसीलिए उसके हाईलाइट को वो क्या करती है, मीडिया के सामने लाके रखती है। यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष सही, विकल्प से डी चला जाएगा, विकल्प से डी चला जाएगा। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर, और इसके बाद आप लोग का रिजल्ट। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताएं आप लोग क्या होएगा। रेडी? चलो। कथन कह रहा है, नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया। यह भी तो आसान है। नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय मतलब प्रमुख विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया। इस पर पहला निष्कर्ष या दूसरा या कोई भी नहीं, कि दोनों। जल्दी से बताओ। आसान है जी, बहुत आसान है। पहला कह रहा है, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करनी चाहिए, ना कि उसके स्टेटस पर। तो बिल्कुल सही। दूसरा, कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष किस विकल्प में दिया गया है? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है बी आंसर, बी आंसर। तो जरा अब बारी है आप लोगों के कमेंट का। मैं जरा कमेंट पर फोकस कर दूं अभी। जल्दी से बताओ किसके कितने सही हुए। 10 में से, आज के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए? जल्दी बताओ कमेंट के थ्रू, जल्दी कमेंट करो। 10 में से कितने? हो गया आंसर आ गया, अब कमेंट करो। दूसरा राउंड चालू होगा। सूरज कुमार 10 में से 7, रजनीश यादव 10 में से 8, मुन्ना कुमार यादव 10 में से 9, और कौन है भाई? हाँ, कुंदन सिंह 10 में से 8। अभी तक का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ, 6 किनका है? रोशन। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा रोशन, प्रीवियस ईयर बना दो, डिस्कशन के साथ सही हो जाएंगे आप भी। 6 फिर भी ठीक है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए, 8 तक जाना चाहिए। रजनीश यादव 10 में से 8। उसके बाद ये कौन है भाई? 6 वाले। हाँ, मनीष कुमार 6 में से 10 में से 6 हैं। नेहा कुमारी 6, आशीष 10 में से 8, तपन 10 में से 8, अजीत 10 में से 7, संदीप 10 में से 9, चंदन कुमार वर्मा बिल्कुल सही, किशन यादव 10 में से 8, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10 में 10 अनिल यादव, वही मैं खोज रहा था। 10 में से 8 अंकित यादव, 10 में से 9 नीरज कुमार, 10 में से 9 चांदनी कुमारी, चंदन कुमार वर्मा 9, 10 में से 8। ये कौन है? 10 में से 8, 10 में से 8। हाँ, ओके 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 ओके। 10 में से 10 राजा बाबू,
10 में से 9 मनवीत, नवनीत, सॉरी नवनीत। मतलब कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है जी। 10 में से 7, 8, 9, 10 में से 10 भी आया है, क्या बात है। 10 में से 10 अगर बोला जाए तो हम लोगों के बस की भी बात कभी कभी नहीं होती है, सच बताऊं तो। क्योंकि लॉजिकल एक ऐसा सेक्शन है कि कोई टीचर ही आकर के नहीं बोल सकता है कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन 100% सही हो। क्योंकि अब वो व्यक्ति जो क्वेश्चन सेट किया है वो क्या सोच करके सेट किया है, उसकी सोच से मैच करवानी होती है। और हेड्स ऑफ टू यू आप सभी को कि इतना बेहतर रिजल्ट आप लोगों ने दिया। 10 में से 7 है, 10 में से 8, इतना कमेंट है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही। चलो फिर दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा राउंड रैपिड फायर राउंड होगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा दूसरे राउंड में, ज्यादा समय नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, बबलू 10 में से 10, 10 में से 8 पंकज, बिल्कुल आरती कुमारी 10 में से 9, बादल कुमार 10 में से 7, 10 में से 5। थोड़ा सा आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू विशाल कुमार। चलो अब अगला राउंड के लिए तैयार हो। अगला राउंड रैपिड फायर राउंड, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। ये रहा आपका 11वां प्रश्न, फटाफट बनाओ। 30 सेकंड से ज्यादा मैं किसी भी क्वेश्चन डिस्कशन सहित 40 सेकंड, मतलब आपको सिर्फ 20 सेकंड, बाकी का 20 सेकंड मेरा। जल्दी बताओ 11 नंबर। ना ही मैं कथन पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, रैपिड फायर। जल्दी बताओ। आंसर आ गया? क्या कहता है? कुछ राज्यों में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। कुछ राज्यों में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही। अगर चीटिंग होगी तो छात्रों का खराब क्वालिटी ही प्रदर्शित होगी। तो पहला इस पर कह रहा है, नकल जैसे कदाचार उच्च शिक्षा में छात्रों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो एकदम सही। दूसरा, ऐसे कॉलेजों के छात्र भी उच्च शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे कॉलेज, सही बात है। अगर चीटिंग कर करके वो ज्यादा मार्क्स लेगा तो ऐसे छात्र भी उच्च शिक्षा के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। गलत है ना ये? बताओ। तो दूसरा भी सही। दोनों का दोनों निष्कर्ष होगा। आंसर 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। सी है, ए होगा रे, ए होगा। क्या कह रहे? ठीक से पढ़ो। ऐसे कॉलेजों के छात्र भी उच्च शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब सही बात है। अगर मान लो कि हम पढ़ने में तेज नहीं है और नकल करके हम 85 मार्क्स ले आए तो हम भी जेएनयू में जा सकते हैं। वही ये बात कह रहा है कि वो भी हायर एजुकेशन के लिए तब ये भी चला जाएगा। अगर चीटिंग नहीं होती तो मेरा मार्क्स 55 ही आता, हम सेलेक्ट नहीं होते। अगर हम चीटिंग कर लिया तो मेरा मार्क्स 85 आ गया और हम अब जेएनयू में एडमिशन ले लेंगे, बीएचयू में एडमिशन ले लेंगे। तो गलत है ना ये? तो वही ये कह रहा है, ऐसे कॉलेज के छात्र भी उच्च शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। तो गलत है ये। हमने सी किया है, कम बच्चे ने सी किया लेकिन किया। चलो अगला सवाल ये रहा, रैपिड फायर। अगला सवाल ये रहा, कथन क्या कहता है तो देखो जरा। कथन कहता है कि उदाहरण में कहा गया है, एग्जाम्पल के द्वारा कहा गया कि जीवन अत्यंत एक भेड़ बने रहने से अच्छा है। पर्यंत, जीवन अत्यंत होना चाहिए। जीवन अत्यंत एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि एक दिन के लिए शेर बन जाए। पर्यंत या चलो, जीवन भर एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि एक दिन के लिए शेर बन जाए। ये भी कहीं ना कहीं मुहावरे की तरह है। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, अमृता कुमारी। हमसे दुश्मनी क्या? हाँ दुश्मनी है। काहे दुश्मनी होगा ये बताइए। अमृता कुमारी की जय हो। अब नाम ले लिए है ना? नहीं पढ़ेंगे, इतना कमेंट भागता है ना उस टाइम, क्या करूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुश्मनी है। मेरा दुश्मनी आप लोग से जी। आप लोग के दुश्मन से ना दुश्मनी होगा। दोनों सही। तेरा उदाहरण में कहा गया है, ये मैं हिंट जबकि दे दिया तब दोनों सही। हिंट दिए कि ये मुहावरा है,
मुहावरा, शेर के बारे में खाली मुहावरा कहा गया, मतलब चुपचाप दुबक के, क्या कह रहा है देखो मुहावरा क्या, चुपचाप डेली दुबक के रहने से बढ़िया एक दिन शेर बन जाओ, एक दिन शेर बन जाओ, यही नहीं कह रहा कथन। कह रहा शेर राजसी होता है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 गो आंख होता है, हाँ, दांत होता है। शेर के बारे में कह ही नहीं रहा है, जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करती है, तो पहला गलत होगा। दूसरा, भेड़ों की तरह, ये कह रहा है भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंखें मूंद कर और नम्रता से नहीं चलना चाहिए, मतलब अपना बुद्धि विवेक भी लगाना चाहिए, और शेरों की तरह दहाड़नी चाहिए, है ना। तो शेरों की तरह, तो यानी कि केवल निष्कर्ष 2 होने चाहिए, केवल निष्कर्ष 2 होने चाहिए। तीसरा में लिख दें, शेर के 4 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, ये होते हैं, शेर अच्छी तरह से दहाड़ता है, लिख दें, उसको भी सही कर दीजिएगा, है ना। चलो अगला सवाल ये रहा, चलो कहां गया है जी, हाँ यहां है, ये रहा, भले ही ये रहा कथन। डॉक्टरों का कहना है, जल्दी बताओ, ये तो आसान है, तुरंत बताओ। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टरों का क्या कहना है कि सुबह सुबह अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो पहला क्या कहता है बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये कोई भी बनाएगा। एक में गलती करिएगा थोड़ा गंगा स्नान करना पड़ेगा, तब जाके सब पाप तोहर धुलेगा, है ना। चलो, तो डॉक्टरों का कहना है कि बाबू सुबह का योगाभ्यास करोगे तो स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। पहला कह रहा है सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका, मारो गोली इसको, कह रहा खाली सुबह का योगाभ्यास ही एकमात्र अच्छा तरीका है। शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, शाम का चर्चा नहीं किया था, हम काहे करें, तो दोनों में से ना तो एक और ना ही 2, क्या हो जाएगा, ना तो एक या ना ही 2 अनुसरण करता है, समझ गए, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। आसान था। दीपक सर जी कहाँ चल गए, आपके लिए लड़की देखने के लिए गए हैं, रंजीत कुमार, ठीक है, हाँ जल्दी से नौकरी ले लीजिए, तिलक उलक अच्छा मिलेगा, नहीं तो उससे पहले गई भैंस पानी में। अच्छा हाँ, चलो अगला, क्या कहता है, तो देखो कथन, ये रहा कथन। सागर ने अपने घर की बिजली, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। दीपक सर का शादी हो गया है, अच्छा, ये बात दीपक सर बोले हैं नए बताने के लिए कि मेरा शादी हो गया है, किसी बच्चा को मत बताइएगा कि मेरा शादी हो गया है। दीपक शर्मा ना की यही बात बताने से, कैसे मन बता दें तुमको, हैं, चलो जल्दी से बताओ, चलो। कह रहा सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने हेतु गीले हाथों का उपयोग किया, जिसकी वजह से उसे झटका लगा। तो कह रहा सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने के लिए क्या कर लिया, गीले हाथों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उसको क्या लगा, झटका लगा, लगा कि नहीं लगा। तो पहला कह रहा घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है, घर में मौजूद सभी बिजली के तार बदलने की आवश्यकता है, या कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को गीले हाथों से स्पर्श ना करे। तो पहला गलत और दूसरा सही, ये गलती किया तब ना झटका लगा जी, अब बताइए उससे भिड़ने जाइएगा आप, तो यही ना होगा। और यकीन मानिए अभी जो हम लोगों का जो ऊपर में केबिन है, 4था तल्ला पर है ना केबिन, जहां पर हम लोग सब, उस रूम में अजब की शक्ति है, और सच में उस रूम में करंट है, कोई किसी को छूता है करंट लगता है, पूछना किसी भी सर से, रोशन सर हो, रोशन सर से भी पूछो, जहां सर से भी पूछो, सबको करंट का झटका, एक दूसरे को टच करने पर झटका लग रहा है, पता नहीं का है। अभी तो साइंस वाले सर बताएंगे काहे ऐसा हो रहा है,
या कहीं उस रूम में देवीय शक्ति तो नहीं है, कुछ तो है। चलो, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 मतलब विकल्प ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, तो विकल्प ए चला जाएगा, है ना। तब देखे ना, दीपक सर का शादी हो गया, मुझे पता है, नेहा कुमारी साहबाला बन के यही गई थी ना। चलो, कह रहा है पेय पदार्थ की पसंद पर, किसकी, तो पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी और 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। जल्दी से बताओ। जल्दी। इतना रिसर्च ना रीजनिंग मैथ में किए रहते, जितना रिसर्च आप दीपक सर पे किए हैं तो कुछ हो जाता। चलो जल्दी से बताओ। कह रहा है कि पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में कोई सर्वेक्षण हुआ होगा, उसमें पता चला कि 65% लोगों ने चाय पसंद किया। चाय का जलवा देख लो भाई, है ना। कितना स्टूडेंट चाय के चक्कर में बर्बाद हो गया है। चल जाएगा, सुबह सुबह उठेगा, चल जाएगा सीधे चाय दुकान पर, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास वहां चाय के दुकान पर जाएगा, एक चाय बनाओ कड़क, अब बगल से उधर क्या सब नाम है जी, हाँ, बगल से एक सिगरेट लाओ, होता है ना। चाय सिगरेट के चक्कर में विद्यार्थी कितना बर्बाद हो गया है ना। और चाय का धीरे धीरे पीता है, और पीते 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 आदत लगा लेता है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो जल्दी से बताओ। तो 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी पसंद किया, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। को बात बताएं, ये जो लिखा हुआ है ना, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, एक में खाली लड़का है, लड़की पसंद नहीं करती है। चाय पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, लेकिन अब छोड़ दिए हैं, बहुत कम कर दिया। हम लोगों के लिए चाय बड़ा हानिकारक चीज है, पढ़ाने वाले लोगों के लिए चाय कोल्ड ड्रिंक्स बड़ा हानिकारक चीज है। जल्दी से बताओ, पहला, चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है, या दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, केवल एक या केवल दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, केवल एक या केवल दो। पहला गलत, दूसरा सही। कह रहा है चाय कॉफी से बेहतर, कौन बेहतर है ये नहीं है, पसंद की बात कर रहा है वो, बेहतर की बात नहीं कर रहा है, वो पसंद की बात कर रहा है, किसके द्वारा क्या पसंद किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, विकल्प ए, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए, है ना। चलो चलो आगे बढ़े, और अगला सवाल ये रहा, ये रहा, क्या कहता है, 16 नंबर, इसके बाद 4 क्वेश्चंस रह जाएंगे। लो, क्या कहता है कथन, कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। लड़कियों की टीम ने किसकी, हॉकी में 17 में से 12 मैच जीत गई, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। अब इस पर क्या निष्कर्ष होगा, जल्दी से बताओ। चंदन कुमार वर्मा, आप कहां से हो सर, मैं भारत से हूं, इंडिया से हूं। ठीक से लिखो तपन कुमार, हम ड्रिंकिंग करते हैं का मतलब लोग समझेगा दारू पीता है ये, ठीक है। तो मैं तुलना कर दिया है, अच्छा। आंसर आने लगा सबका, सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, मतलब बी सी में टसल चल रहा है, बी या सी, बी या सी। चलो देखते हैं। तो लड़कियों की टीम ने हॉकी मैच खेली तो 17 में 12 जीत गई, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 में हार गई। पहला कह रहा है लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, तो गलत,
अरे हार गया इसका मतलब थोड़े है कि ये। दूसरा, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है, तो गलत। दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर? कौन कौन सही किया है? दोनों में से कोई नहीं मतलब सी, जो सी किया वो गलत सही है। बी वाले बच्चे गलत हो गए। बी में किसको सही कर दिया आपने? दो को हॉकी पसंद है। अरे हार गया तो उसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई नहीं होगा। हार जीत एक अलग मैटर है, हार जीत एक अलग मैटर है, समझ गए? अगला, चलो जल्दी से बताओ। बीपीएल समझते हैं ना जी? आप लोग से बेहतर कौन समझेगा बीपीएल, है ना? यहाँ के छात्रों से बेहतर बीपीएल कौन समझेगा? इंजीनियरिंग वाला, डॉक्टरी वाला नहीं, है ना? चलो क्या कहता है बीपीएल? मतलब निर्धनता स्तर से नीचे। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। मतलब कह रहा है बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करने से क्या होगा? देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। इस पर बताओ, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? जल्दी बताओ। ए, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? पहला, भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे कि जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। जल्दी से बताओ। कह रहा भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाओ, ये कह रहा है एक्स के ग्रामीण हिस्सों में से एक सामान्य बात है, तो गलत। कथन से एकदम मैच ही नहीं कर रहा है ये कथन। जिस मुद्दे पर बात कर रहा है एलपीजी कनेक्शन से जो सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगी, उस पर कनेक्शन ये बात करना चाहिए। ये कह रहा नहीं, वहां का जो है सो आम साधन है। दूसरा, खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है, गलत। एक तो ये तुलना कर दिया, ऊपर से एलपीजी को बेहतर बना दिया, एलपीजी को बेहतर। दोनों में से कोई नहीं। जो भी बच्चा ए आंसर किया वो सही है, जो बच्चा सी आंसर किया गलत हो गया। गलत का रीजन कि कथन से यह हट के बात कर दिया। भले अच्छा बात किया, फैक्ट का बात किया, लेकिन कथन से हटना नहीं है। कथन जो बात कर रहा है उसी पर बात करना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको गलत कर दिया जाएगा, अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा। क्लियर? चलो फिर अगला सवाल 18 नंबर। इसके बाद 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे, है ना? अब फिर आपसे वार्तालाप होगी कि किसके कितने सही। वार्तालाप के बाद अभी तो लाइव है, और अगर सामने रहते तो मुक्कालात भी होता। बताओ जल्दी से। ये बिजनेसमैन के बारे में कह रहा है कि कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी के कारण पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतें दोगुनी हो गई। क्या कह रहा है? कुछ कारोबारी ने स्टोर करके रख लेता है, तो कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी के कारण पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतें दोगुनी हो गई। मतलब दाल की कीमतें बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। इस पर पहला कह रहा है कि जमाखोरी ही एकमात्र कारण है जिसके चलते दालों की कीमतें में वृद्धि होती है, तो गलत। दालों की कीमतों में वृद्धि का और भी कारण है, उसमें से एक कारण यह भी है। यह कह रहा है एकमात्र कारण है, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, 15 दिन पहले दालों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी, तो हम प्रीवियस की बात नहीं करेंगे। तो यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। सी जो किया है एकदम सही है जवाब। जो भी बच्चे सी किए हैं एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है सी। चलो अगला सवाल 19 नंबर। बताओ। यह भी आसान सवाल है, तुरंत बता दोगे। क्या कहता है कि रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे। बड़ा ही सिंपल सा है कि एक रेस्टोरेंट है एक्स ने पिछले महीने में क्या हुआ? बर्गर से ज्यादा क्या बेचा? वो पिज्जा बेचा। बर्गर से ज्यादा पिज्जा बेचा। ठीक है, तो इस पर कहला है पहला निष्कर्ष कि पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं।
पिज्जा बर्गर से बेहतर, ये हम नहीं कह सकते हैं। बेहतर कौन, पसंद अलग चीज होता है और बेहतर होना अलग चीज होता है। अब जैसे कि देख लो, लड़की लोगों को ज्यादा क्या पसंद होता है, चाट गोलगप्पा, होता है कि नहीं होता है। और कम क्या पसंद होता है, दूध दही, दूध से बना हुआ चीज में एलर्जी रहता है। इसका मतलब क्या, चाट गोलगप्पा इससे बेहतर है। खपत ज्यादा ज्यादा पटना में बिकता क्या है, चाट गोलगप्पा सबसे ज्यादा बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है। अब कम क्या बिकता है देखो, तो इसका मतलब क्या, तो कह रहा है पिज्जा बर्गर से बेहतर है, हम नहीं कह सकते। दूसरा, रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्जा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में बर्गर की तुलना में पिज्जा के खरीदारों की संख्या क्या है, वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, केवल और केवल निष्कर्ष दो किधर गया जी, डी नंबर। केवल निष्कर्ष दो मतलब कि डी आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर अंतिम सवाल और फिर आप लोगों से बातें, रेडी। चलो ये है ना लास्ट सवाल। हाँ, कथन क्या कह रहा है देखो, ये भी आसानी से आप लोग बना दोगे। ये रहा कथन, चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी से जवाब दो। कथन में थोड़ा हिंट कर देता हूं। कह रहा है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। बताओ, केवल एक या केवल दो या दोनों या कोई नहीं, जल्दी जल्दी बताएं सारे बच्चे। मेरा ही कमेंट है। चलो, तो कह रहे हैं सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। क्या पहला सही, या दूसरा कह रहा है कि लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, दूसरा तो बिल्कुल, ये कह रहा प्याजे खाना बंद कर दीजिए जब ऐसा हो रहा है। तो पहला बताओ, पहला ही तो कंफ्यूजन है। बताओ बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जमाखोरी के प्रति एक्शन तो लिया जाएगा ना, यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष एक होगा। बी जो भाई बच्चे किए हैं बिल्कुल सही है। चलो अब आपके कमेंट की बारी, फटाफट कमेंट करो सारे बच्चे कि किसके कितने सही। आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, ओनली वन सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलो जल्दी से कमेंट कर बताओ 10 में से किसके कितने सही हुए। गुड्डू आर्यन 10 में से 10, लाजवाब भाई। उसके बाद आर्या ज्योतिष 5, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। कुंदन सिंह 10 में से 7, पवन कुमार मेहता 10, अंजलि कुमारी सर 10 में से 10 आया है, अंकिता शर्मा 10 में से 7, और बताओ और बताओ, अंकित कुमार 10 में से 7, और कहाँ गए, हाँ योगेंद्र चौधरी 10 में से 8, नेहा कुमारी 6 सही है आपका, रोहित कुमार 10 में से 6। उसके बाद देखते हैं गुड्डू आर्यन, अच्छा 10 में 10 पहले भी आया था आपका, 20 में 20, वेरी गुड। 20 में से 19 चांदनी कुमारी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भाई। 10 में से 8 निशा सिंह, मधु कुमारी 10 में से 9, विशाल पॉल 10 में से 9। उसके बाद कहाँ गई, खोज रहे अमृता कुमारी, नहीं तो फिर कहेगी सर हमसे आप दुश्मनी काहे किए हुए। कमेंट की भी है कि नहीं। आरती कुमारी 8, हाँ ठीक है। विशाल, अंकिता शर्मा, मधु, आरती कुमारी 8, रूपा कुशवाहा 7, 10 में से 9। चलो हो गया। चलो तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों का। तो कल का क्लास जो होगा कथन और कार्यवाही का पहला क्लास होगा, ठीक है। कथन और कार्यवाही का पूरा क्लास होगा, जरूर बिल्कुल पहले बने रहें क्योंकि शुरुआत में थ्योरी होगी 15 मिनट कम से कम, उसके बाद फिर क्वेश्चंस राउंड, इसी तरह से क्विज बाय क्विज हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को शुभ रात्रि, लव यू सो मच, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।